प्रस्तुत है पूज्य बापूजी के अन्य सत्संग की डीवीडीज और वीसीडीज की कुछ झलकें। एक साधे सब सधे। सारे दुख आते न इंद्रिय लोलुपता के कारण। कोई जाति वाला ऐसा न माने कि भाई बापूजी तो हिंदू हैं, हम हैं अपने आप परिस्थितियों के बाप। शिवो हम, आनंदो हम। जो कृष्ण का आत्मा है वही मेरा आत्मा है, जो शिव जी का आत्मा है वो मेरा आत्मा है। हम ब्रह्मास्मि। और राम जी गए, बोले माता जी आप अकेली क्यों घूमती हो? और शिव जी प्रकट हुए और रावण को जो उपाय बताया मैं वो उपाय तुम्हें सुना देना चाहता हूं। अगर शरीर तपने लग जाए, आंखें जलने लग जाए या क्रोध पी पी के तपन आ रही है, ध्यान देना, हमेशा ऊंच की शरण जाना चाहिए। और ऊंच में ऊंच तो अच्युत है, उससे बड़ा ऊंचा कोई नहीं। उसी अच्युत की सत्ता से आपके कान सुन रहे और वही अच्युत आप और हम पर प्रसन्न है, इसलिए अपनी कथा करने का, सुनने का अवसर दे रहा है। और जो ये सैटेलाइट्स के द्वारा घरों में सुनेंगे वे भी हाथ पैर धोकर इस विषय को ठीक से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे कैसेटों के द्वारा, तो उनको भी ऐसा ही गहरा लाभ हो जाएगा। भक्त प्रहलाद का विवेक। प्रहलाद राज्य उद्यान की शोभा देखते देखते उस परमेश्वर की याद में भाव विभोर हो गया। पिता जिसका विरोध करते, पुत्र उसकी भक्ति ना करे। बेटा बोले मां तू चिंता ना कर। हाँ। दिनों दिन उनकी दशा लोगों को पागलों जैसी प्रतीत होने लगी और उनकी इस दशा की चर्चा चारों ओर होने लगी। नारायण नारायण। बेटा प्रहलाद लोग तुझे पागल बोलेंगे माँ। प्रहलाद लग गए, यहाँ मुफ्त में मिलता, लोग लगते नहीं, फर्क इतना है। बाकी यात्रा वही है, सरल उपाय है ये, जिससे प्रहलाद इतना महान हो वही अपन साधना कराते। श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर युक्ति बताई, न किंचित अपि चिंतित। फिर बताया अविकल्प योग। ध्यान में तो मन को जहां जहां जाए घुमा के एक जगह लगाए, फिर ध्यान से जब उठे तो जहां जहां मन जाए उसमें मेरे को देखे। हाँ, इस प्रकार का चिंतन करके अपने आत्मा परमात्मा का, अपने इष्ट देव का सुमरण बढ़ाते हैं, उसके ज्ञान में स्थिति करना चाहिए। और बोले सरल उपाय बताओ, सरल उपाय बताओ। तो बाद में क्या साक्षात्कार करके चाय पीने जाना है, देर होती क्या? ईश्वर प्राप्ति सरल है। परमात्मा का अनुभव करने की कोशिश करना, परमात्मा से दूर होना है। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर प्राप्ति अगर कठिन है तो सरल कौन सी चीज प्राप्त होगी आपको? 10वां साधन है भगवत प्राप्ति हेतु व्याकुलता। ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं। एक बात तो ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य शरीर की जो बुद्धि और योग्यता है पेट पालने के लिए नहीं है, भोजन करने की मना नहीं है, पैसा कमाने की मना नहीं है, पैसा रखने की मना नहीं है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य में सहायक होना चाहिए। दोषों में इतनी ताकत नहीं जितना तुम्हारे परमात्मा में और तुम्हारे में ताकत। आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, जीते जी आप मुक्त आत्मा, तृप्त आत्मा, पूर्ण आत्मा का अनुभव कर लेंगे। संग्रह अधिक अच्छा नहीं, ये मोक्ष पथ में आड़ है। कैसे भला तू भग सके सिर पे लदा दो बाहर। मैं आपको सच्चे हृदय से बोलता कि मैंने सुख प्राप्ति के लिए या यश प्राप्ति के लिए कोई ज्यादा मगजमारी, इस नश्वर शरीर का मान कब तक भैया? गृहस्थ में शांति के उपाय। घर में बरकत लानी हो तो खड़ा नमक, खड़ा धनिया। किसी ने आपको गाली दी, वो गाली देकर आपको दुखी करना चाहते और आप दुखी हो गए तो उसका काम बन गया। अगर ऑफिस और कार्यालय में रखते हो तो आपसे मिलने जो आएंगे वे खुश होकर जाएंगे।
सेल्समैनी में भी मदद मिल सकती। घर में देवी देवताओं को जो हार चढ़ाया, फूल चढ़ाए, वे ताजे हैं, पत्ते आदि ताजे हैं, तब तक तो जीवन जीने का यही तरीका है। जगत को आप चुप नहीं करा सकते। गर्भपात से जो पाप लगा, उस पाप का प्रायश्चित, तो उस पाप का प्रायश्चित क्या है, ऐसा नारायण ने मेरे को बताया कि लोग पूछते हैं और शास्त्रों से मिल गया है उपाय। तो दीर्घ जीवन के लिए 10 बातें बताता हूँ। जिसका उग्र स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है, इस सत्संग की डीवीडीज और वीसीडीज सभी आश्रमों में उपलब्ध हैं।